मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा देशी फसलों एवं बीजों को संरक्षित किए जाने की दिशा में जनपद स्तर पर एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस संबंध में पहली बैठक जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान स्थित संपन्न हुई। बैठक में जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह परिहार के अलावा जैव विविधता बोर्ड भोपाल से आए तकनीकी विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव सिंह समेत शासकीय माधव सदाशिवराव गोलवलकर महाविद्यालय रीवा के व्याख्याता विश्वजीत तिवारी, रायपुर तहसीलदार सुधाकर सिंह, उदय प्रकाश सिंह, महेश आदिवासी, तारा सिंह, नीलम साकेत समेत चिकित्सक, कृषि, उद्यानिकी, वन शिक्षा सहित अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड भोपाल द्वारा जनपद स्तरीय लोक जैव विविधता पंजी निर्माण को लेकर बीएमसी की प्रथम बैठक जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान में आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख रूप से जैव विविधता बोर्ड भोपाल से आए तकनीकी विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव सिंह द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समिति की जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह परिहार की अध्यक्षता में एक बैठक लेकर आवश्यक जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों को दी गई। बैठक के दौरान मुख्य रूप से देसी फसलों, बीजों के साथ साथ जल स्रोत एवं अन्य पुरानी व्यवस्थाओं को संरक्षित किए जाने की दिशा में खास चर्चा की गई। ये लोक जैव विविधता पंजी निर्माण होना तय हुआ है जनपद स्तरीय में। मध्य प्रदेश शासन के 52 जिलों के अंतर्गत आने वाली 313 जनपद पंचायत के अंदर लोक जैव विविधता पंजी निर्माण का निर्माण होना तय हुआ है और उस संबंध में आज रायपुर करचुलियान में ये प्रथम बीएमसी बैठक का आयोजन सुनिश्चित किया गया था, जहां पे आज हमारे समक्ष ये बीएमसी के सदस्यगण और हमारे इस पीबीआर जो लोक जैव विविधता पंजी निर्माण के पीआई, को-पीआई और मैं तकनीकी विशेषज्ञ मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा संपन्न की गई, जिसमें मुख्य जो 3 एजेंडा है उस पर चर्चा की गई और यहाँ पे लोक जैव विविधता पंजी निर्माण के लिए दिशा निर्देश और जो गाइडलाइन है उसका डिस्कशन हुआ कि कैसे इसमें सहायता करके किसकी सहायता लगेगी, कैसे इसका निर्माण किया जाना तय। बिल्कुल, जैसा कि इस बैठक में बताया गया कि लोक जैव विविधता पंजी निर्माण एक तरह से एक डिक्शनरी, एक शब्दकोश की तरह है, जिसमें उल्लेखित उस जनपद स्तर के हर बायो रिसोर्सेज का भी उल्लेख किया जा रहा तय है और इस बायो रिसोर्सेज से जो भी ट्रेडिशनल चीज़ों का भी उल्लेख किया जाना तय है। और जैसा मैंने बताया कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या लोग ले के कहीं और उसका प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, मगर यहाँ की बीएमसी इनरिच नहीं हो पा रही है। तो ये मेन उद्देश्य मेरे द्वारा समझाया गया कि आप अगर पंजी में इसका उल्लेख करते हैं तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसमें उल्लेख करने के बाद उसकी रॉयल्टी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी। उदाहरण पे मैंने बताया रसगुल्लों का और हल्दी की भी बात हुई, इस तरह के उदाहरण हमने प्रस्तुत किए इस संदर्भ में। आयोजित बैठक को लेकर जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह परिहार से भी बात की गई, तो उन्होंने भी जैव विविधता बोर्ड के उद्देश्यों के संबंध में जानकारी दी। 4-5 महीने पहले जो हम लोगों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, जैसे कार्यकाल हम लोगों को पढ़ा तो एक भोपाल से चिट्ठी आई, एक कमेटी बनी। उस कमेटी में सर्वप्रथम में मेरा नाम था कि जो यहाँ अध्यक्ष निर्वाचित हो, उनमें 6-7 सदस्यों का। अब फिर और जैसे हमारे विभाग के जैसे फॉरेस्ट हो गया, कृषि हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, रेवेन्यू हो गई, एक टीम बनी। अब इस टीम बनने के बाद हम लोग इसमें प्रतीक्षा में थे कि इसमें कुछ मीटिंग होगी, कुछ चर्चा होगी, है क्या। तो कल आपने फ़ोन से चर्चा की कि आप आ रहे हैं भोपाल से सिंह साहब, आप हमारे जो न्यू साइंस कॉलेज में हैं, आप भी वहाँ लेक्चरार हैं कि प्रोफेसर हैं सर, आप प्रोफेसर। आपने चर्चा किया कि साहब आपके यहाँ बैठक करेंगे, सिरमौर में हमने बैठक किया है, ये लोग आपकी टीम में है। तो फिर हम सब लोगों को सूचित किए। जो हमारी चीज़ धीरे धीरे थी, चाहे फॉरेस्ट संबंधित हो, जड़ी बूटियाँ, चाहे यहाँ के खान पान हो, चाहे यहाँ के जितने भी
ये सब विलोपित हो रही हैं। हम नए फैशन के दौर में जा रहे हैं। इसका कोई दूसरा फायदा ले रहा है। जैसे सुंदरजा आम कोई चोरी करके दिल्ली में चला जाए, वो जीत लेगा, क्योंकि हर वर्ष जो हमारा सुंदरजा आम वहाँ जाता है, क्या नाम है, दिल्ली में, तो पूरे भारत को लोग लेके आते हैं आम। जबकि ये आपके जो उत्तरांचल साइड में है, अच्छी आम की खेती होती है, लखनऊ में अच्छी आम खेती, लेकिन हमारा सुंदरजा जीत के का नाम है देश के विजेता घोषित होता है सुंदरजा। तो इसमें हम लोग को गौरव प्राप्त होती है। इसी तरह हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ है। आपने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में अपने जो जितना हो सकेगा जनपद स्तर में जो हमारे खंड स्तरीय अधिकारी हैं सब पूरा सहयोग करेंगे, और जो आपकी यहाँ टीम बनेगी उनके लिए किसी तरह दिक्कत नहीं जाएगी। जहाँ जैसा होगा पंचायत स्तर में हम एक CFT क्लस्टर बना है, 12-14 पंचायतों की, वहाँ अगर चाहेंगे तो हम ले जाएंगे, वहाँ ये मीटिंग करा देंगे। छोटे छोटे लोग के किसान हैं, रेवेन्यू वाले, फॉरेस्ट वाले हैं, सब लोग वहाँ रहते हैं, तो पूरा सहयोग मिलेगा। अगर ये टीम बनी तो इसका क्या उद्देश्य है, आगे क्या काम है, उसका कुछ न कुछ लोगों को हमारे लाभ मिलेंगे।